दुनिया समझती थी कि ईरान का वजूद ख़त्म हो गया है। जिस वक्त ईरान से खबर आई कि खामनाई और इसके आला कमांडर जो इमारत में मौजूद थे वो शहीद हो गए हैं, दुनिया हैरान थी। मगरबी ममालिक ने यह मान लिया था कि ईरान का बाब बिल आखिर मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अब लड़ने के लिए कोई नहीं बचा, ना आला क़यादत, ना नंबर 2, ना नंबर 3 लेयर, सब कुछ खत्म हो गया है। इनका ख्याल था कि अब ईरान की इनकलाबी कुव्वत हथियार डाल देगी। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरानी फौज जंग नहीं करना चाहती, पासदारान इनकलाब हथियार डाले, हम इनकी हुकूमत बदलेंगे, हम जो करेंगे वो सबके लिए अच्छा होगा। तमाम वीडियोस इस बात की गवाही दे रहे थे कि अमेरिका के इस बात के कायल थे कि ईरान अब पत्ते की तरह गिरेगा। जब सारी दुनिया ये समझ रही थी कि ईरान टूट चुका है, शायद इसी वक्त ईरान ने अपने रहबर की शहादत को अपना हथियार बनाया। इसने वो काम किया और इसलिए आज खबर आ रही है कि ईरान जिसने जवाबी हमला ऑपरेशन सच्चा वादा किया, उसने सबको चौंका दिया। ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से किए गए इस दावे के मुताबिक कि इनके साइबर मिसाइल इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और चीफ के दफातर तक पहुंच चुके हैं। इसराइल इन दावों को मुस्तरद कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ईरान कहता है कि अब मजीद हमले जो हम बढ़ते दिन के साथ करेंगे वो तेल अवीव को परेशान कर देगा। मुसलसल ऐसी तस्वीर आ रही हैं जहां ईरान ने इसराइल में धुआं मचा रखा है। इसराइल के शहरी और दीगर कई एयरबेसिस जहां से धुआं देखा गया है। साथ ही इसराइल पर ईरान ने 550 मिसाइलों और ड्रोन सिचुएशन हमला किया और ये ऐसा खतरनाक हमला था कि इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम भी कई जगहों पर बेबस नजर आया और इसकी वजह से मिसाइल के जमीन पर गिरे धमाके हुए और धमाकों की तस्वीरें नजर आ रही हैं। इस बार जंग सिर्फ नफसियाती नहीं, बहुत गहरा है। ईरान ने इस जवाबी कार्रवाई में साबित कर दिया है कि वो इस बेमिसाल इंतकामी कार्रवाई को तकनीकी जज्बे के साथ कर रहे हैं और इसका मकसद अमेरिका और इसराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। सबसे चौंका देने वाला इस जंग का आगाज इस वक्त हुआ जब कुवैत और इराक की सरहद के करीब अमेरिका के 3 जदीद तरीन F-15 स्ट्राइक ईगल तैयारे आग के गोले की तरह गिर गए। ताहम अमेरिका ये दावा कर रहा है कि कुवैती फिजाई की गलती की वजह से हुआ है। इसकी वजह टेक्नोलॉजी की खराबी थी, लेकिन ईरान इसको अपनी कामयाबी गर्दानता है। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन अमेरिकी तैयारों का गिरना अमेरिकी फिजाइया पर सवालिया निशान है। यही नहीं बल्कि एक मुल्क ने अमेरिका को खरी खरी सुना दी। जो कल तक अमेरिका की हिमायत कर रहे थे, आज उनको आंखें दिखा रहे हैं। अमेरिकी अड्डों के करीब धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। बहरीन में अमेरिकी 5th ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। दुबई के वो इलाके जहाँ इमारतें जल रही हैं। कतर के अमेरिकी अड्डों के करीब गिरने वाले मिसाइल से भी ये जाहिर होता है कि ईरान अब किसी भी हद तक जारियत के लिए तैयार है और इसकी बेसिक वजह यह है उनके पास अब होने के लिए कुछ नहीं। वो चेकमेट शायद अमेरिका का इस्तेदलाल गलत हो गया जो उसने अपने लिए सेट किया था, अब वो उनके हाथ से निकलता जा रहा है। देखें, अमेरिका के पास जदीद तरीन नवी फौज है। ईरान के पास अमेरिका जैसे महंगे तैयारे नहीं हो सकते, लेकिन इनके पास हजारों समंदरी धमाका खेज ड्रोन और सुपर जैसे हथियार भी हैं। अमेरिकी हम जनवरी 2026 में ईरान की सड़कों पर अवाम इंतजामिया के लिए जंग से कम नहीं था, लेकिन जैसे ही अमेरिकी मिसाइल ईरान की सरजमीन पर गिरे, अंदरूनी लड़ाई जो जारी थी वो कौमी फख्र में तब्दील हो गई। वो नौजवान जो कल तक खामनाई और इनके उसूलों से लड़ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि अमेरिका इसराइल साथ मिलकर उनके मुल्क में बमबारी कर रहे हैं, उनके सरकर्दा रहनुमाओं और फौजी कमांडरों को शहीद कर रहे हैं, वो अब अपने मुल्क और अपनी फौज के साथ खड़े हो गए। ऐसा लगता है कि नतीजा ईरान के हक में निकलेगा।